तुम्हारे अंदर दो योद्धा हैं। एक जिसे सब कुछ मिला है लेकिन फिर भी वो डरता है। दूसरा जिसे कुछ नहीं मिला लेकिन फिर भी वो लड़ता है। कभी तुम अर्जुन बनते हो, कभी कर्ण, और ये युद्ध तुम्हारे बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर हो रहा है। इसलिए आज हम महाभारत की कहानी नहीं सुनेंगे, हम तुम्हारी कहानी समझेंगे। कर्ण वो था जो जन्म से सूर्य पुत्र था, लेकिन समाज ने उसे सूत पुत्र बना दिया। उसके पास प्रतिभा थी पर मंच नहीं, उसमें साहस था पर स्वीकार नहीं। और तब एक सवाल उठता है, क्या इंसान का मूल्य उसकी योग्यता से तय होना चाहिए या उसके जन्म से? तुम्हारी पहचान तुम्हारे पासपोर्ट से नहीं, तुम्हारे प्रयास से बनती है। जो तुम्हें पहचानने से मना करें, उन्हें तुम्हारे काम की गूंज सुनानी होगी। अर्जुन को सब मिला, गुरु, साधन, ईश्वर, अवसर, लेकिन जब युद्ध सामने आया वो कांप गया। क्यों? क्योंकि उसके पास अस्त्र तो थे पर आत्मविश्वास डगमगा गया था। सिर्फ साधन होना काफी नहीं, उद्देश्य भी चाहिए, जिसे स्वयं का ज्ञान हो जाए। वो अपने कर्तव्य से कभी भटकता नहीं। कर्ण को दुनिया पर भरोसा नहीं था, फिर भी उसे खुद पर यकीन था। अर्जुन को सबका साथ मिला, लेकिन अपने ही निर्णय पर वो अटका रहा। ये युद्ध सिर्फ सुविधा और संघर्ष का नहीं था, ये था विश्वास और भ्रम का। कर्ण हर दिन खुद से कहता था, मैं कर सकता हूं। अर्जुन हर मोड़ पर पूछता था, क्या मैं सही कर रहा हूं? कभी कभी हम सबसे मुश्किल लड़ाई बाहर नहीं, अपने ही मन के भीतर लड़ते हैं, और वही लड़ाई तय करती है तुम टिकोगे या टूट जाओगे। कर्ण ने कहा, मैं निशस्त्र हूं। धर्म की मर्यादा है, निशस्त्र पर बाण नहीं चलता। कृष्ण ने शांत स्वर में उत्तर दिया, जब अभिमन्यु अकेला था तब क्या किसी ने धर्म याद रखा था कर्ण? यह न्याय नहीं था, यह उत्तरदायित्व था। कभी कभी किसी एक के लिए क्रूरता हजारों के लिए करुणा बन जाती है। सत्य हमेशा सरल नहीं होता, और धर्म केवल नियमों से नहीं चलता, वह समय, स्मृति और उद्देश्य से संचालित होता है। कर्ण हार अपने शत्रु से नहीं, अपने बंधन से गया। उसने दुर्योधन को अपना मित्र माना, पर उससे बंधा भी रहा। जब कृष्ण ने उसे सत्य दिया कि तुम पांडव हो, तुम राजा बन सकते हो, कर्ण ने नम्रता से ठुकरा दिया। पर सवाल यह है, क्या वो ठुकरा रहा था या किसी पुराने कर्ज में बंधा रह गया था? अर्जुन को भी मोह था, पर उसने हर मोह को युद्ध से पहले छोड़ दिया। कर्ण ने नहीं छोड़ा, और यही उसकी पराजय बन गई। जो तुमसे बंधन बनकर जुड़ा हो, चाहे वो एहसान हो, रिश्ता हो या स्वाभिमान, अगर वो तुम्हारे निर्णय पर हावी हो जाए तो तुम कभी मुक्त होकर नहीं सोच पाओगे। और जो मुक्त नहीं सोचता वो जीत नहीं सकता। अर्जुन ने युद्ध जीता, पर जब उसने जाना कि कर्ण उसका भाई था, उसकी आत्मा कांप गई। तभी कभी हम जीतते तो हैं, पर खो इतना देते हैं कि जीत शोर नहीं करती, बस खामोशी देती है। हर सफलता के पीछे एक कीमत होती है। अगर कीमत शांति है तो वो सफलता शायद हार से भी भारी होती है। कर्ण और अर्जुन का युद्ध सिर्फ कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ था, वो आज भी होता है। हर उस इंसान में जो संघर्ष कर रहा है अपने अस्तित्व के लिए, अपने सम्मान के लिए। हम सबके भीतर एक कर्ण है जो खुद को साबित करना चाहता है, और एक अर्जुन जो तय रास्ते पर चलकर भी डगमगाता है।
जैसे कर्ण ने कभी हार नहीं मानी, जैसे अर्जुन ने अपने डर का सामना किया, वैसे ही हमें भी अपने जीवन की महाभारत लड़नी है, बिना झुके, बिना रुके। शायद ये कहानी सिर्फ महाभारत की नहीं थी, शायद ये कहानी तुम्हारी भी थी। अगर इस कहानी ने तुम्हारे भीतर कुछ महसूस करवाया हो तो इसे थामे मत रखना, शेयर करो ताकि किसी और का मन भी कुछ कह सके, लाइक करो ताकि ये आवाज और दूर तक जा सके, और सब्सक्राइब करो क्योंकि अगली कहानी शायद तुम्हारी हो।